नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दिया जवाब। न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव के बाद किया जाएगा समिति का गठन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में एक महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को कोविड का पहला टीका लगने पर की सराहना। रांची विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने 79 गोल्ड मेडलिस्टों को मेडल देकर किया सम्मानित। और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का नहीं करेगा सीधा प्रसारण। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद समिति गठित की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में पहले ही घोषणा कर दी थी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति बनाने का मुद्दा निर्वाचन आयोग को भेजा था। आयोग ने सरकार से कहा है कि चुनावों के बाद यह समिति गठित की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि झारखंड समेत देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण में कमी आई है। 268 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे है। शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। स्कूलों को फिर से खोलने पर विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। इधर राज्य के सरकारी विद्यालयों में आज से 22 महीनों बाद कक्षाएं शुरू हुई। 17 जिलों में कक्षा 1 से ऊपर और 7 जिलों में कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्कूल आज से खुल गए। सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति कक्षाएं 6 घंटों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित हो रही हैं। इस दौरान सभी स्कूल सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। साथ ही 17 जिलों के सभी सरकारी स्कूलों में 22 महीने बाद मध्याह्न भोजन की भी शुरुआत की गई। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 523 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1046 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं कल राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3256 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि यंग इंडिया का ऐतिहासिक प्रयास जारी है और केवल एक महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को कोविड का पहला टीका लगा दिया गया है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नए रिकॉर्ड बना रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 168 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55,58,000 से अधिक टीके लगे। संक्रमण से ठीक होने की दर 95.39% हो गई है। कल 2,46,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक देश में 73 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। लोहरदगा जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में
कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीसी दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीसी के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोहरदगा जिला में कोविड-19 की वजह से मृतक के रूप में चिन्हित 88 लोगों के अतिरिक्त जिले में अन्य लोगों की भी मृत्यु कोविड-19 की वजह से होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसमें उपायुक्त रांची द्वारा भी लोहरदगा जिला के अन्य 8 लोगों की मृत्यु रांची जिला में होने की सूचना भेजी गई है। अतः वैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु कोरोना की वजह से अन्य जिलों में भी हुई है और लोहरदगा जिला निवासी जिनकी मृत्यु कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है, वैसे छूटे मृतकों के आश्रितों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेख तैयार करें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज आर्यभट्ट सभागार में आयोजित किया गया। इस समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने 79 गोल्ड मेडलिस्टों को मेडल देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में 106 लोगों को डिग्री दी गई। समारोह के दौरान राज्यपाल सह कुलाधिपति ने बेटियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान 24,372 विद्यार्थियों के बीच डिग्रियां बांटी गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद के निकट पाटन चेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। वे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। 216 फुट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है।
यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है। यह स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। श्री मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर बनाए गए भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर दिव्य देशम देखने भी जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 14वीं बैठक के दौरान वन्य प्राणी आश्रयणियों की प्रबंधन योजना, झारखंड वन्य प्राणी नीति का निर्माण, राज्य के वन्य प्राणी अभयारण्यों के अंदर स्थित गांवों में ग्रामीणों की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान, रांची जमशेदपुर एनएच किनारे वृहद पौधारोपण, साहिबगंज में फॉसिल पार्क का निर्माण कार्य समेत अन्य प्रस्तावों पर उन्होंने स्वीकृति दी। बैठक के दौरान 9 में से 5 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। श्री सोरेन ने पलामू टाइगर रिजर्व, लावालौंग वन्य प्राणी आश्रयणी, गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी समेत वन्य भूमि से होकर गुजरने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, पुल निर्माण, रेलवे लाइन निर्माण के प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ढेबरा डंप्स में अभ्रक खनिज की हो रही तस्करी को रोकने से संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे अब मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। ज्ञात हो कि राज्य में अभ्रक स्क्रैप के निष्पादन के लिए बिहार माइका एक्ट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की वजह से ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 3 शर्तें निहित हैं, जिसका अनुपालन किया जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में बरती गई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी शर्ट, मिठाई तथा टॉफी वितरण में अनियमितता बरती गई थी। आज विश्व कैंसर रोधी दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने और कैंसर रोगियों की सहायता करने के जरिए कैंसर से निपटने के वैश्विक प्रयासों में सभी को सहयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और इसका किफायती उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने नीट स्नातक 2022 परीक्षाओं को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाल दिया है। पहले ये परीक्षा इसी साल 12 मार्च को होने वाली थी। हाल के एक आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नीट स्नातक 2022 परीक्षा की तिथि में देरी के अनुरोध के संबंध में मेडिकल डॉक्टरों से आवेदन प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि नीट स्नातक 2021 परीक्षा की काउंसलिंग उसी दिन होनी है। डीडी स्पोर्ट्स चैनल पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल इन खेलों के राजनीतिकरण के चीन के प्रयास पर चिंता प्रकट की थी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने ट्विटर पर कहा कि विदेश मंत्रालय की घोषणा के अनुरूप डीडी स्पोर्ट्स चैनल इस समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। भारत ने कहा कि चीन का शीतकालीन ओलंपिक का राजनीतिकरण खेदजनक है। खेल आयोजन में चीन द्वारा गलवान सैनिक को मशाल वाहक बनाने की खबर है। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर कल रात से देखने को मिल रहा है। राज्य के लगभग सभी इलाकों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के रांची केंद्र के मुताबिक पूरे राज्य में हल्के बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दिया जवाब, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव के बाद किया जाएगा समिति का गठन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में एक महीने में 15 से 18 साल के 65% बच्चों को कोविड का पहला टीका लगने पर की सराहना। रांची विश्वविद्यालय के 35वां दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने 79 गोल्ड मेडलिस्टों को मेडल देकर किया सम्मानित। और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पेचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का नहीं करेगा सीधा प्रसारण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।